परम आदरणीय महामहिम जनाब अजीज़ कुरैशी साहब, आज के सदर मोहतरम डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, पॉपुलर साहब, मंच पर बैठे अन्य युवा कवियों, जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी शायर हैं, हमारी बिरादरी में अच्छी आमद हो रही है। और आप सब जो इतनी तन्मयता से तल्लीनता से सुन रहे हैं, बहुत चुन चुन के बुलाए गए और मैं देख रहा हूँ सभी की आंखों में जो चमक है और सुनने की जो ललक है। हालांकि कई बार गुजारिश की जाती है तालियां बजा दीजिए, हौसला बढ़ाइए, संभालिएगा। अब ये तालियां बजवाने के बड़े टोटके होते हैं साहब, कि थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, थोड़ा सा समर्थन चाहिए। मतलब ये कि जो कुछ करना है आपको करना है, इनको थोड़ी करना है। तो वाकई मुशायरे में, कवि सम्मेलन में करना आपको ही होता है। ये जो रवायत चली आ रही है हमारे यहाँ वाचिक परंपरा की, ओरल ट्रेडिशन की, वो इसलिए नहीं है कि शायर हैं, शायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्रोता अच्छे बहुत कम हैं। और श्रोता अच्छे अगर होंगे तो ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन अच्छा हो जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आदरणीय को और आदरणीय को। ये डॉक्टर दंपति, इनमें से ये तय करना मुश्किल है कि खूबसूरत ज़्यादा कौन है। टिकट इन्हें भी दिला दो खूबसूरती के लिए। तो खूबसूरती ऐसा नहीं है कि ऊपर से आरोपित कोई चीज़ होती है, वो तो अंदर से होती है। और वो आंतरिक खूबसूरती आपके काम में, आपके दूसरे सामाजिक दायित्वों में आती है। और आदरणीय महामहिम ने तो आज सबसे पल्ला झाड़ के सारा जिम्मा शायरों को दे दिया है कि पॉलिटिशियन तो करप्ट हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो चुकी है, सेना में भी गड़बड़ियाँ होने लगी हैं, नाकाम हो गए हैं। वो मैं कह देता हूँ। तो आपने जिम्मेदारी दी है तो कह सकते ना। नाकाम हो गए हैं और वो नाकारा हो गए हैं। और जिन पे बहुत हमें नाज था वहाँ भी कुछ गाज गिर गई है। क्या बताएं कि इटली में हुई कि इधर हुई, लेकिन हुई तो है कुछ। देखिए तालियां जो हैं ये जंगल की चिंगारी की तरह होती हैं। एक बजी थी बस, फिर इधर से आई, फिर आप सबने बजाई। तो ये बड़ा उम्दा मामला होता है। हमारे पॉपुलर भाई उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। आपको कतई नहीं लगेगा कि वो कोई सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में वो जो कह जाते हैं वो अंदर तक, बात तक याद रहता है। ये जो हंसाने वाला है, बहुत सही कह रहे थे जनाब कुरैशी साहब कि आंसू छोड़ जाता है, हंसी बो जाता है। तो अपने आप पे तंज करना, अब गंजा खुद को कहना, ये कोई गंजा पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये उसी की खूबी है। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। और लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं। गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। ये गहरे लोग। अब मैं चूंकि थिएटर से भी जुड़ा रहा, इस ओर है कुहासा, उस ओर है धुआं सा, इस ओर है कुहासा, उस ओर है धुआं सा। किरणों की डोर बनकर पर्दे हटा के देखो। और अपराध और सियासत का इस भरी सभा में होता हुआ स्वयंवर, पर्दे हटा के देखो। अपराध और सियासत का इस भरी सभा में होता हुआ स्वयंवर, पर्दे हटा के देखो। लेकिन सब कुछ इतना खराब नहीं है, हमारा मुल्क जितना बढ़िया है कि ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, इधर वाले भी कम नहीं है। ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, कुछ तो मिलेगा बेहतर, पर्दे हटा के देखो। तो जो बेहतरी है उसी के लिए कविता से उम्मीद की जा सकती है।
और कविता की ये जिम्मेदारी तो है। हमारे सियासतदान या हमारे और वरिष्ठ लोग, हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं सारा कुछ पवित्र है। अब बड़े बड़े अनुभवी लोग होते हैं सियासत में, और जिस तरह का अनुभव चाहिए वैसा अनुभव लेकर आते हैं। सामने अगर पहलवान खड़ा होगा तो आप उसको नैतिक उपदेशों से परास्त नहीं कर सकते। सामने तलवार लेकर खड़ा होगा, आपको भी तलवार लेनी पड़ेगी। तो जो अनुभव सामने वाले को चाहिए टकराने के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। अनुभव लेके लूटपाट का, भाई सामने वाले के पास अनुभव है तो हमारे पास अनुभव होगा, तभी तो हम मारेंगे उसको। अनुभव लेके लूटपाट का और रास्ता लेके राजघाट का। अनुभव लेके लूटपाट का और रास्ता लेके राजघाट का। गद्दी तक पहुंचे अपराधी लोकतंत्र की डोरी साधी। और लोकतंत्र के साथ 4 शेर हैं, अशोक की लाट पे 4 बैठे रहते हैं बेचारे, पीठ से पीठ जोड़ के, कोई हिलता नहीं, पूंछें बंधी हुई हैं, हम शांतिवादी हैं, कूद नहीं सकते। बहरहाल इस लोकतंत्र पर गर्व करते हैं क्योंकि यह सिंह समान शक्ति रखने के बावजूद कूद के किसी को खाता नहीं है, सबको समान अवसर प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जब सब वाह वाह कर रहे थे तो एक बहुत छोटी सी बिटिया थी पीछे बैठी हुई है, वाह 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 वाह। तो उसका जो वाह वाह है वो आपके कारण है, क्योंकि आप वाह बोल रहे हैं, उसको वाह करना आया। तो रवायत तो एक नॉलेज ट्रांसफ़र का एक प्रक्रिया है, मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र है। वाह वाह करना अगर वो आज सीख जाएगी तो कविता और ये मुशायरे की रवायत कभी नहीं मरेगी। मैं उस बच्चे को सलाम करता हूँ। और वो तो समझदार थी। कई जगह हम जाते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, तो मैं उन रोते बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ और उसके रुदन में भी भविष्य की झांकियाँ देखता हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था बच्चा, आदरणीय, परेशान हो गए चक्रधर चच्चा। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था बच्चा, परेशान हो गए चक्रधर चच्चा। उसे चुप कराने के लिए दिखाया उसे 500 का हरा नोट, लेकिन नोट में दिखा उसे पता नहीं कौन सा खोट। हाथ से छीन लिया, छीन के फेंक दिया, फेंक के घूरने लगा और जोर जोर से भैंकरे पूरने लगा। फिर मैंने उसे 1000 का नोट दिखाया नारंगी, इस पर तो और जोर से रोया बेढंगी। मैंने सोचा कि इस बच्चे को चुप कराने की मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आज के बच्चे में पैसे के प्रति कोई आसक्ति नहीं। आज के बच्चे में पैसे के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। फिर मैंने उसे एक सफ़ेद कागज़ और पेन देते हुए कहा, याड़ी लेकर ले इस पे चित्रकारी। राजा बच्चे हो ना, उसने बंद किया रोना, ले लिए कागज़ पेन, चमक गए दोनों नैन। मैंने सोचा कि हमारे सोच में है लोचा, कितना भ्रमात्मक है। बच्चा लालची नहीं होता, रचनात्मक है। बच्चा लालची नहीं होता, रचनात्मक है। तो कभी इधर देखे कभी उधर, कलम को थामे हुए थे उसके दोनों अधर, देखने लगा आकाश में। और मैं ये सोचूं कि ये क्या सोच रहा है, जान जाता काश में। उस बच्चे के दिमाग में घुसना चाहता था, क्या सोच रहा है। अचानक आया उसमें उत्साह और कल्पनाओं की दुनिया का वो शहंशाह। बोला, अब जो उसकी कल्पना है उस पर आप जितनी दाद दे सकते हैं दीजिएगा उसको। बोला, अंकल अंकल, मैं ना इस कागज पे गोल अंडा बनाऊंगा, लाओ वो नारंगी और हरे कागज भी दे दो, ऊपर नीचे रख के ना भारत का झंडा बनाऊंगा। तो है ना शानदार मेरा भतीजा। इससे क्या निकला नतीजा? इससे निकला नतीजा ये कि हमारे देश का बालक, हमारे देश का युवा अपने देश को के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए दाम कमाना चाहता है और भारत के लिए नाम कमाना चाहता है। अरे हमारे दिमागों में तो 100 तरह का वितंडा है, लेकिन दिल से, अंदर से अभिनंदन करिए उस बच्चे का जिसके दिलो दिमाग में भारत का झंडा है। अभिनंदन करिए उस बच्चे का जिसके दिलो दिमाग में भारत का झंडा है। पॉपुलर भाई बहुत बहुत उम्दा इंसान है और इनका जो हास्य है निर्मल, एकदम जैसे मन से अंदर से निकल के आता है। हास्य और व्यंग्य में यही फर्क होता है कि हास्य सहजता से और निर्मलता से निकलता है
अब चलो दिलदार चलो, आपने जो गाना सुना होगा उसमें वो बात ही नहीं है। जो गुजारिश, जो प्रस्तावना, चलो दिलदार चलो, है? चांद के पार चलो, अब ये जो अंदाज़े बयां है ये गाने में आ ही नहीं सकता। मौसीकी कई बार सत्यानाश कर देती है भावनाओं का। जो बात अंदाज से कही जाती तो वो अंदाज है इनके पास। और चांद इतनी कमबख्त चीज़ है जिसके लिए इन्होंने कोसने भी परोसने की कोशिश की। मैं बड़ी संजीदा सी 4 लाइनें मुझे याद आ रही थी जब सुना रहे थे। इसका शीर्षक है वाइट टाइगर। मैं तरह तरह की कविताएं सुनाता हूँ, मुझे बहुत कुछ भी प्लान करके नहीं उठाऊंगी क्या मैं सुनाऊंगा। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में, वाइट टाइगर। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। हाँ, आकाश से बादलों से होता हुआ पेड़ों के बीच सीधा झपट्टा मारता है, इतनी ताकत है चांद में। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। अब आपने तालियां बजा दी, आप सुनने वाले अच्छे हैं क्योंकि आप ज़हीन हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें क्या कविता है, मुझसे कुछ और उम्मीद करते तो हंसाने वाला आदमी है। तो एक मायूस चेहरा देख के मैंने फिर पॉपुलर साहब पीछे बैठे हुए थे, मैंने कहा कि पॉपुलर ने पूछा कि अगर वो झपट्टा मारने लगे तो क्या करें? तो उसके हाथ से तू चांद ढक ले, नहीं मारेगा झपट्टा, दिखाई नहीं देगा तो कहाँ से मारेगा। उसका तो तकलीफ यही है कि दिखाई दे तो झपट्टा मारने का मौका मिलेगा बस। पर मैंने कहा पॉपुलर यार तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम ऐसे नहीं, हाथ से तू चांद ढक ले। ये नहीं, इसके ढकने से बात नहीं बनेगी। हाथ मोहब्बत में अपनी लोकल भाषा में भी बोल लेते हैं, हाथ से तू चांद ढक ले, है विकट बरसात टकले। अरे आंधियों से तू लड़ेगा, टीन पे कुछ ईंट रख ले। तो सवाल वही है कि कहाँ से आप संजीदा बात कहते कहते हास्य की बात करने लगते हैं। पॉपुलर साहब ने ही एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका दिलवाया था। ये मेरे बड़े समर्थक हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं और मेरी जो तमन्ना थी कि एक बार पाकिस्तान ज़रूर जाऊं, दोबारा भी जाऊं और जो जिम्मेदारी महामहिम ने सौंपी है उसको करके भी दिखाया जाए, क्योंकि मोहब्बत के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, कराची में साहब क्या हुआ, अब ये सारे कवि तो कहते हैं तालियां बजाइएगा तालियां बजाइएगा। आदरणीय डॉक्टर साहिबा ने भी खूब अच्छी खासी तालियां बजवा लीं और आप बड़े आज्ञाकारी श्रोताओं की तरह उनकी बात मानते रहे। अगर बजाने की ज़रूरत नहीं भी थी तो भी बजा दी, ठीक है, कह रही हैं तो मान लो, बहुत अच्छी आदरणीय हैं। तो मैंने कराची के मुशायरे में क्या देखा साहब कि जो निज़ामत कर रहे थे कोने में, बड़े बहुत अच्छी उनकी उर्दू थी, नफीस ज़बान में बोल रहे थे। तो किसी एक शायर के किसी एक शेर पे कुछ चंद बाहर सामने बैठे हुए 7-8 लोगों ने तालियां बजा दी। तो इस पर खफा हो गए, वो बोले नहीं 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 नहीं, अदब की महफिल के ख़िलाफ़ है, ऐसा मत करिए, शऊर में रहिए, तालियां मत बजाइए। अरे मैंने सोचा अगर भारत के कवि आ गए और ये पाबंदी देख लें तो अर्धमूर्छित पहले ही हो जाएगा, बिना तालियों बिना तालियों के क्या होने वाला है। तो नहीं, वो बोले न दाद दीजिए, वाह वाह करिए, ये तालियां मत बजाइए, ऐसे जैसे वो सीटी बजा रहे हो बेचारे, इतनी शालीनता से ताली बजा रहे थे। तो हमारे यहाँ जो स्तर सीटी बजाने पे पाबंदी लगाने का है, वहाँ तालियां बजाने पे पाबंदी लगाने का था, क्योंकि अदब की महफिल में, अंजुमन में आप वाह वाह करिए। लेकिन मेरे एक शेर पर उस निजामत करने वाले शायर ने ताली बजाई। इसके ये चश्मदीद गवाह हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं यहाँ बजेगी कि नहीं बजेगी, लेकिन वहाँ बज गई थी। मैंने कहा देखिए, जैसा कि आदरणीय ने कहा कि शायर के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। मोहब्बत का पैगाम सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं है, वो तो पूरे संसार के लिए है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा सिद्धांत है, इंसानियत के लिए। तो ये तो सियासतदान लोग हैं जिन्होंने बीच में लकीरें खींच दी, लेकिन उनके नीचे, ज़मीन के नीचे जड़ों के आने जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं जो वहाँ तक गई हैं, उधर की जड़ें यहाँ आई हैं,
सीमा भले ही ऊपर से खींच दो। भाई हवा को जाने से कोई नहीं रोक सकता। गाने हमारे, तान तराने हमारे, अफसाने हमारे उधर के इधर आएंगे, इधर के उधर जाएंगे, क्योंकि एक जैसी शक्लें हैं, एक जैसी सूरतें हैं, एक जैसा ही गंजापन वहाँ भी पाया जाता है, एक जैसी हरकतें भी हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, इस समय हमारे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए भी एक सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है टेररिज्म, आतंकवाद। वो भस्मासुर है, आपके यहाँ पैदा हुआ, वो तो अच्छा था, भस्मासुर जानते नहीं थे वो ज़्यादा। तो हमारे यहाँ भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। क्या करेगा दरिंदा? इस मसान को बढ़ाएगा। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। यहां उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, जो खुद से बढ़ के कुछ भी यहां मानते नहीं, खुद ही को ही सब कुछ समझ रखा है और उससे आगे कुछ है ही नहीं। हमारे समाज का सबसे बड़ा दोष यही है कि अहंकार के आगे हम बहुत ऊपर तन जाते हैं। तभी कोई मोबाइल बज जाता है, अगर उस अहंकार का पोषण करने वाली ध्वनि सुनाई दे जाए तो हम खुश हो जाते हैं। अगर अहंकार उसके अंदर भी है तो बंद किया, आपने भी काट दिया, जैसे आपने काट दिया। तो मैं 3 पंक्तियों में इस बात को कहना चाहता हूं कि इस समय हमारा जो शत्रु सामाजिक जीवन का है वो अहंकार है। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। मुझे भ्रम है तू मेरी है, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूं। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और अगली बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं। न तू कुछ है न मैं कुछ हूं। अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तो जो कुछ कुछ होता है, चाहे वो मुल्कों के बीच में हो, इंसानों के बीच में हो, वो कुछ कुछ होते रहना चाहिए। जब कुछ कुछ होना बंद हो जाता है तभी सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वो जो कुछ कुछ है, मोहब्बत वाला जो कुछ कुछ होता है, वह हमारे विकास के मूल में है, हमारे हर प्रयास के मूल में है। मैंने पहली बार देखा कि सामाईन में से इस्लाह की जा रही थी, जिसे नादां कहा, नादां में एक मात्रा कम हो गई थी तो नादान करके दुरुस्त कर दिया। कमिश्नर साहब ने फौरन ठीक कर लिया। तो ये तो सुविधा होती है कविता में कि जहाँ इंसान से काम चल जाए इंसान बोल लो, इंसान से काम चले वहाँ इंसान बोलो। खैर, बहरहाल मैं आपको एक बड़ी छोटी सी प्रेम कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि विकास का प्रेम से बड़ा जुड़ाव है और इस पे ध्यान चाहूँगा आपका। इसको कान से नहीं, ध्यान से सुनिएगा। और जब मन करे आपका तो, नहीं ताली नहीं कहूँगा मैं, ऊर्जा दे दीजिएगा। बादल से बोली बदली, यानी गायक वहां बैठा है, म्यूजिक इधर चल रहा है। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली।
बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला ओ बदली, मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा गुस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा। अरे संग हवा के लगा रहा, क्या सागर पे बरसेगा। संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और अंतिम दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए। तो विकास अगर होता है तो मोहब्बत के साथ ही होता है। मोहब्बत ना हो तो हम वैसा विकास करेंगे जैसा ठेकेदार लोग कर लेते हैं। मैं एक, अगर आप चाहें तो एक शास्त्रीय संगीत की रचना आपको सुनाता हूँ। चूँकि जिम्मेदारी दी है, मैंने एक नए राग की रचना करी है, एक नई बंदिश बनाई है। इन दिनों बड़ा काला धन, ब्लैक मनी, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। वो कहाँ है, कितना है, क्यों है, किसके पास है, पता तो होगा कुछ लोगों को, लेकिन पता ही नहीं है कितना है, कहाँ है, क्यों है। अच्छा, जिनका है वो भी पूछ रहे हैं कि हम निकाल के लाएंगे काला धन, निकाल के लाएंगे काला धन। ये और मज़े की बात है। जिनके पास खूब है, बेशुमार है, वो और हल्ला मचाते हैं। तो शोर मचाना इस हमारे देश के जनतंत्र की खूबी बन गया। तो वो ये बंदिश जो है, इसका इस बंदिश का है राग स्विस कल्याणी की एक बंदिश। राग स्विस कल्याणी की बंदिश है, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। और एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक शब्द बदला है। और एक शब्द बदलने में अगर आप समझें कि कविता हो जाती है तो हो गई है, हो गई होगी। आयो कहाँ से धन श्याम, घनश्याम नहीं, धन श्याम। आयो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। तो समझिए, कोर्ट सखी सरकार सखी से पूछ रही है ये बात। काफ़ी बीच में रहा समझ, कोर्ट पूछ रहा, सखी एक दूसरे। आयो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। यार से या हथियार से आयो, ड्रग ट्रैफिक व्यापार से आयो, तस्करिया गलियार से आयो, पायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। नेता से या अभिनेता से आयो, नेता से या अभिनेता से आयो। और हवाला की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं सुनी होगी आपने। लेता से आयो कि देता से आयो। लोकतंत्र के प्रणेता से आयो, लायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। कोर्ट ने अरदास लगाई, सीवीसी चुप आरबीआई, और बात पते की नहीं बताई, खायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम। ना कोई कुर्गी ना कोई नालिश, ना कोई कुर्की ना कोई नालिश, ना कोई बंदिश ना कोई जुम्बिश, और स्विस कल्याणी की ये बंदिश चक्रधर, गायो कहाँ से धन श्याम बतारी सखी, आयो कहाँ से धन श्याम।
अंतर्यामी अब इतना ज्यादा है, इतना ही खींचना पड़ा मुझे। अंतर्यामी ये धन रब सा, भगवान जी जैसा है पता ही लगा सकते कितना। अंतर्यामी ये धन रब सा, अविगत अंतर लोक अजब सा, और हम पर ये अन्याय गजब सा, ढायो कहाँ से धन श्याम बता नहीं सकी, आयो कहाँ से धन श्याम, पायो कहाँ से धन श्याम, लायो कहाँ से धन श्याम, खायो कहाँ से धन श्याम, गायो कहाँ से धन श्याम, अंत में ढायो कहाँ से धन श्याम। तो ऐसा होता है। हुजूर स्वस्थ कल्याणी सुन के आप जा रहे हैं, तो मैं देखिए क्या है, अब गायकी में हूँ तो गायकी में, जब तलक साथ मज़ा देता जिंदगानी में, जब तलक साथ मज़ा देता जिंदगानी में, तब तलक राहगीर साथ चलते देखे हैं, और उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे हैं, उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी। अब ये बड़ी लंबी कव्वाली लिखी थी मैंने, इसको तो नहीं सुनाता। अच्छा देखता हूँ मेरे पास अगर ये है, निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे हैं। अच्छा तो ये मेरे पास है, और ये तबाही चीख, अब देखिए न्याय प्रक्रिया पे देखिए, तबाही चीख के कहती है मुझको बचवाओ, तबाही चीख चीख के कह रही है मुझे बचाओ, तबाही चीख के कहती है मुझको बचवाओ, कचहरी देख के कहती है गवाही लाओ, बेगुनाही की वकालत को गए तब हमने, गर्दनों के लिए फंदे बदलते देखे हैं, नजर को चाहिए हर पल हसीन नजराना, नजर को चाहिए हर पल हसीन नजराना, बदल बदल के हर एक ख्वाब के अंदर जाना, सच्चाइयों की तिजारत तो सरेआम है अब, हमने तो ख्वाब भी धंधे बदलते देखे हैं, उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे हैं, वक्त पर हाथ मिलाने से मियाँ चूक गए। देखिए बड़ा कोमल क्षण होता है, अगर वो चूक जाओ तो गलत हो जाता है। वक्त पर हाथ मिलाने से मियाँ चूक गए, दुश्मनी की जगह पे दोस्ती को फूंक गए, वक्त पर हाथ मिलाने से मियाँ चूक गए, दुश्मनी की जगह पे दोस्ती को फूंक गए, रहे तड़ी में पड़ी जब कड़ी छड़ी दिल की, हमने पत्थर नुमा बंदे बदलते देखे हैं, उम्र भर साथ निभाने की बात कौन करे, लोग अर्थी में भी कंधे बदलते देखे। अब एक कविता सुनाता हूँ, उसके बाद जैसा मन होगा वैसा करेंगे। एक कविता जिसके लिए मुझे कह दिया था कि मुझे ज़रूर सुनानी है, और इस समय के लिए शायद वो अनुकूल भी हो। आप आ गए साहब, मैं तो बहुत खुश हो गया। वैसे आप न जाते तो कव्वाली से ही लोग वंचित रह जाते। तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए सबको कि आपके कारण मुझे अपनी एक चीज़ याद आ गई। अब एक छोटी सी कविता जो बच्चों के लिए है, और जो बच्चे सुन, तुम्हारे लिए बेटा, इसको बोलो अशोक अंकल इसको सुनाने वाले, कहानी सुनाने वाले। देखो कहानी, स्टोरी बेटा, हाँ स्टोरी सुना रहे, बड़ी अच्छी शेर की लाइन की स्टोरी है, सुनो। हाँ सुनो, देखो अभी अभी आता है, शेर आता है। एक नन्हा मेमना, एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर,
लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपने भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में। तो ये तो बात बन गई। अब बच्चे को दूसरी कहानी भी सुना दूं, उसको भी अच्छी लगी। यही मोहब्बत बनाए रखिएगा। हाँ, पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला, खो खो, क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। बोला, ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला, अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोला, कैसे जाना कैसे जाना? अब देखिए व्यंग्य देखिएगा, कैसे जाना कैसे जाना? बोला, ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है, हाँ, वही तो मगरमच्छ है। एक और दृश्य शायद आपको देखने को मिले निकट भविष्य में। शेर ने कुएं में झांका, वहां पहले से बैठा था एक शेर बांका। ऊपर वाले शेर ने दहाड़ लगाई, प्रतिध्वनि नीचे से आई, मत समझना मुझे अपनी परछाई, बहुत देर पहले का आया हुआ हूं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का सताया हुआ हूं। बाहर निकलूंगा, दहाड़ूंगा और ऐंठ जाऊंगा। हाँ, 50 करोड़ दिलवा दोगे तो फिर से पानी में बैठ जाऊंगा। एक और कहानी देखिए, जातक कथाएं प्राचीन काल में लिखी गई है, नए संदर्भ है। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। समझिए, एक पश्चिम बंगाल की, एक तमिलनाडु की। समझने में क्या जाता है? एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए चारों कान। सोचे ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, देखिए क्या है, और ठीक पहुंचाना है, और तुमको ये रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। भेड़िया दल भ, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तू और घोंदुआ दल पू का हमारे बानर दल में विलय हो गया। इस जंगल का राजनीति में, जंगल का पॉलिटिक्स में जितना भी लोग अनाथ है, वो कठोर हो या मुलायम, सब हमारे साथ है। इस जंगल से आतंकवाद को मिटाना है और जैसे भी हो जाइंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारा पड़ोसी हो और असल बात ई कि शेर का मौसी हो। जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी, जितना वोट दिलवाओगी।
तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे। अब यहाँ से मैं प्रतीकों में बात करना शुरू करता हूँ और हर प्रतीक पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालुओं से कहा गया सारे मधुमक्खी छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। जंगल में हिरणों से कहा गया जंगल में अहर्निश सवेरा होगा और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया अजी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी मांद में, बोला ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू इलो इलो। शेरनी बोली आई लव यू टू इलो इलो, लेकिन आज कुछ लग रहे हो ढीलो ढीलो। बोला ढीलो ढीलो तो लाइक विस्की पी लो। शेरनी बोली विस्की तो ज़रूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ़ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताज़ा मुलायम सा खरगोश खिला दो। तो सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद। कविता समापन की ओर है। सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग पर चुनावों के बाद। खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग। तो ये छोटे छोटे जानवर चूहा खरगोश बिल्ली गिलहरी नहीं जानते कि कैसा भी गब्बर या बब्बर क्यों ना हो, कैसा भी खूंखार भीम भयंकर क्यों ना हो, ये सारे के सारे हिंस्र पशु, ये सारे के सारे वनेले पशु आग से डरते हैं और कैसी भी स्थिति में आग का सामना नहीं करते हैं। जिस दिन भी जंगल की जनता में आग की चेतना वाली एक भी मशाला जाएगी, सच कहता हूं उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी, उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी।